Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks by Murtaza Madni, and today we are going to discuss the topic on PPSC हाइड्रोकार्बन। तो हम हाइड्रोकार्बन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में जो आज का जो टॉपिक है वो है अल्काइन। तो जो अल्काइन है, अल्काइन किन्हें कहते हैं, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हमने बताना है अल्काइन किन्हें कहते हैं, इनकी कैसे प्रिपरेशन की जाती है और इनके रिएक्शन क्या क्या हैं। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से लेक्चर को समझें और अच्छा परफॉर्म कर सकें, तो आप साथ जो भी आपको बताया जाता है आप इसको नोट डाउन किया करें, ठीक है। तो सबसे पहले अल्काइन किसे कहते हैं? तो अल्काइन कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्काइन। तो जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा उन्हें क्या बोलेंगे? अल्काइन बोलते हैं। इनका जो जर्नल फार्मूला है वो है CnH2n-2। तो अगर यहाँ पे 2 पुट करें, 1 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए कंडीशन ही ये है कि उसमें एक कार्बन ही होगी, 2 होंगे। तो अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा C2H2। तो C2H2 जो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट अल्काइन है जिसे हम बोलते हैं इथाइन। इसको इथाइन बोला जाता है और इसको हम एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली अल्काइन के लिए हम यूज़ करते हैं एंड पे YNE लिखा जाता है। ये जो ENE है ये मोस्टली लिखा जाता है किन के लिए? अल्कीन के लिए। जैसे इथीन है तो उसको इथाइलिन भी कहते हैं, प्रोपीन है तो इसको प्रोपाइलिन भी कहते हैं। लेकिन ये जो एसिटाइलिन है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका स्पेसिफिक नेम है, ये जो हमारे पास इथाइन है, ठीक है, क्लियर। ये राइपनिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, ठीक है। फ्रूट्स की जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली कैल्शियम कार्बाइड, उस पर थोड़ा सा वाटर ऐड किया जाता है और उससे इथाइन गैस प्रिपेयर होना शुरू हो जाती है और वो आर्टिफिशियल राइपनिंग में यूज़ होती है, ठीक है जी। इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो जहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा वहाँ पे जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, और इसकी शेप जो है वो लीनियर होगी। अब सवाल ये है ये कौन कौन सा आइसोमरिज्म शो करते हैं? ये आइसोमरिज्म करते हैं शो चेन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी ये शो करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो टर्मिनल अल्काइन हैं, जो टर्मिनल अल्काइंस हैं, दे आर एस्टिक इन नेचर। ये किस नेचर के होते हैं? ये एस्टिक इन नेचर होते हैं। इंटरनल अल्काइन एस्टिक नहीं होते, जबकि टर्मिनल अल्काइन क्या होते हैं? एस्टिक होते हैं। ये एस्टिक क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp का मतलब है इसमें 50% s करैक्टर है, 50% p करैक्टर है। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है s करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हो जाएगी, और इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से ये एस्टिक इन नेचर होते हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस आप यूज़ करके इस हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। और जो टर्मिनल अल्काइन है ये 2 तरह के टेस्ट देते हैं, ठीक है। इनके जो टेस्ट हैं टर्मिनल अल्काइन के जो टेस्ट हैं, पहला है विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट किसे कहते हैं? टॉलेंस रिएजेंट हम कहते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को, ठीक है। यानी AgNO3 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इससे बनते हैं वाइट PPT। और अगर हम किसी टर्मिनल अल्काइन में टॉलेंस रिएजेंट ऐड करें और वाइट PPT बन जाए, इसका मतलब है ये टर्मिनल अल्काइन है। अगर वाइट PPT नहीं बनते तो इट मीन्स दैट ये टर्मिनल अल्काइन नहीं है। जो दूसरा टेस्ट है वो है क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट इसे हम बोलते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या होता है? इससे रेड PPT बनते हैं।
किस चीज़ के रेड पीपीटी बनेंगे? कॉपर का एक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अगर हमारे पास इथाइन है तो बनेगा डाई कॉपर एसीटाइलाइड, अगर सिल्वर है, ठीक है, तो बनेगा डाई सिल्वर एसीटाइलाइड बनेगा। इससे रेड पीपीटी बनेंगे और आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये टर्मिनल अल्काइन है या नहीं है, ठीक है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर इथाइन की रिएक्टिविटी इथीन से क्या है? कम है, तो आप कह सकते हैं अल्कीन जो है इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अल्काइन की रिएक्टिविटी है, इसके बाद हमारे पास अल्केन की रिएक्टिविटी है। अब अल्काइन क्यों लेस रिएक्टिव है अल्कीन से? हालांकि इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो इसको आसानी से ब्रेक हो जाना चाहिए, फ़ौरन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अल्काइन देती है ये स्लो है एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। इसकी 2 रीज़न हैं। पहली रीज़न ये है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ठीक है, जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए एनर्जी कहते हैं ES, ठीक है, वो ज़्यादा है, ये हाई है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? हाई, ठीक है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी है वो क्या है? हाई है। और दूसरा जो इंटरमीडिएट बनता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के दौरान, इंटरमीडिएट जो बनता है ये अनस्टेबल होता है। जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या है? अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो आपके सामने है अल्काइन में, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा। तो इसमें पहले ही स्ट्रेन है 3 मेंबर रिंग के अंदर और ऊपर से इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो इसमें स्ट्रेन और ज़्यादा हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। इस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो रिएक्शन है अल्काइन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, इनकी रिएक्टिविटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू अल्कीन, ठीक है जी। अब हमने डिस्कस करना है सिंथेसिस ऑफ अल्काइन, यानी अल्काइन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अल्काइन की प्रिपरेशन के 5 मेथड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है अल्काइन की प्रिपरेशन फ्रॉम डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड हमें पता है 2 तरह के होते हैं, विसिनल डाई हैलाइड और जैमिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड किन्हें कहती हैं? जिसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच हों, जिसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या होते हैं? हैलोजन अटैच होते हैं। जिसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन अटैच होंगे उन्हें हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। और जैमिनल डाई हैलाइड किसे कहते हैं? जिसमें सेम कार्बन के साथ 2 हैलोजन अटैच हो, उन्हें हम बोलते हैं जैमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। चाहे आप जैमिनल डाई हैलाइड यूज़ करें, चाहे विसिनल डाई हैलाइड यूज़ करें, चाहे जैमिनल डाई हैलाइड यूज़ करें, दोनों से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? अल्काइन सेम कंडीशन अप्लाई करके, ठीक है। अगर हम देखें एक्चुअली हमने करना क्या है, हमने यहाँ से HBr को रिमूव करना है। अगर ये एक HBr रिमूव हो जाएगा तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ये फिर HBr रिमूव होगा और इनके दरमियान क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो हमने हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को रिमूव करना है, तो इस वजह से इसे क्या बोलेंगे? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो इस रिएक्शन का नेम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। HBr क्या है? एसिड। तो आपको जैसे बताया गया है एसिड को रिमूव करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? बेस यूज़ करेंगे। तो कौन सी बेस यूज़ करेंगे? अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH यूज़ की जाएगी। तो यहाँ से एलिमिनेशन होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा? इथाइन या एसिटाइलिन फॉर्म हो जाएगी। सिमिलरली सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। यहाँ से क्या रिमूव होगा? HBr। यहाँ से भी क्या रिमूव होगा? HBr। तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा? कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा? इथाइन। अगर इन दोनों साइडों पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या हो? अल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो आप कोई भी अल्काइन इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होते हैं तो 2-ब्यूटाइन जो हम प्रिपेयर करना चाह रहे हैं वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे
ठीक है, हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पे मैं CH3 लिख देता हूँ ताकि जो है आपको पता चल जाए इसे कोई भी अल्काइन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम जाते हैं प्रोपाइन प्रिपेयर कर लें तो एक हाइड्रोजन वैसे ही रहने दें, दूसरी हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दें CH3, तो प्रोपाइन बन जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन का नेम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। इसके बाद है टेट्राहेलाइड से हम कैसे अल्काइन प्रिपेयर करते हैं। टेट्राहेलाइड जो है ये हमारे पास टेट्राहेलाइड है, यानी यहाँ पे 4 हैलोजन एटम अटैच हैं एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। ठीक है जी, 4 हैलोजन एटम अटैच हैं जिसे हम टेट्राहेलाइड कहते हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये जो हाइड्रोजन जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो 2 हैलोजन को रिमूव करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, जिंक यूज़ करते हैं। तो जिंक मेटल यूज़ करेंगे तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा ZnBr2 और इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। फिर ये ब्रोमीन रिमूव होगा तो फिर इनके दरमियान क्या आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरीके से हम इथाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ब्यूटाइन बनाना हो तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दें मिथाइल ग्रुप, तो ब्यूटाइन फॉर्म हो जाएगा। तीसरा जो मेथड है वो है कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हमने क्या यूज़ करना है, हमने सॉल्ट यूज़ करना है 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक साल्ट यूज़ करते हैं पोटाशियम का या सोडियम का। 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक साल्ट यूज़ करेंगे सोडियम का या पोटाशियम का। लेकिन कौन सा साल्ट होना चाहिए, मैलिक एसिड का साल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अगर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे मैं एक्चुअली हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो इसकी जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। इसकी आपने क्या करनी है इलेक्ट्रोलिसिस, किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो जैसा कि आपको बताया जा चुका है यहाँ से क्या रिमूव होगा KOH, यहाँ से क्या रिमूव होगा KOH रिमूव होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या रिमूव होगी हाइड्रोजन गैस, यहाँ से क्या रिमूव होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इनके दरमियान क्या आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा इथाइन बन जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस भी आपने करनी है, तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इथाइन फॉर्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप हो, हाइड्रोजन की जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप हो तो आप कोई भी अल्काइन इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। जो फोर्थ मेथड है वो है अल्काइलेशन ऑफ एसीटाइलिन। एसीटाइलिन की अल्काइलेशन कर दें, एसीटाइलिन की क्या कर दी जाए अल्काइलेशन, या टर्मिनल अल्काइन की अल्काइलेशन कर दी जाए। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है एसीटाइलिन, जब इसका रिएक्शन किया जाता है सोडामाइड के साथ, NaNH2 के साथ, या सोडियम मेटल के साथ भी आप कर सकते हैं, तो इससे हमारे पास फॉर्म होगा डाई सोडियम एसीटाइलाइड। ठीक है जी, डाई सोडियम एसीटाइलाइड। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आपने जो भी प्रिपेयर करना है इसके साथ इसका क्या कर दिया जाए रिएक्शन कर दिया जाए। तो अगर हम इसका रिएक्शन कर देंगे CH3 आयोडीन यानी मिथाइल आयोडाइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ, ठीक है, तो ये इस साइड पे भी मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और इस साइड पे भी क्या आ जाएगा मिथाइल ग्रुप। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा ब्यूटाइन बन जाएगा। ठीक है, 2 ब्यूटाइन। अगर हम 1 ब्यूटाइन बनाना चाह रहे हैं तो प्रोपाइन यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोपाइन की एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे सोडामाइड से, तो उससे क्या बन जाएगा हमारे पास 1 ब्यूटाइन बन जाएगा। तो कोई भी आपने अल्काइन बनाना हो टर्मिनल या इंटरनल, वो आप इस मेथड से बना सकते हैं। इसके बाद है कार्बाइड से अल्काइन की प्रेपरेशन। ठीक है जी, कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कर दें कार्बन से, तो इससे बनता है कैल्शियम कार्बाइड जिसे हम CaC2 कहते हैं, और साथ क्या बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये 3 कार्बन यहाँ पे यूज़ होंगे, ये बनेगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का जो फार्मूला है ये C ट्रिपल बॉन्ड C है और इसके दरमियान क्या है
कैल्शियम है। अगर हम इसका रिएक्शन कर दें वाटर के साथ, किसके साथ कर दिया जाए, वाटर के साथ, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये जो कार्बन है इनके साथ क्या अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन, और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। अगर हम हाइड्रोजन यानी वाटर की जगह पे यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप हो तो उसे बोलते हैं अल्कोहल। तो अगर कोई अल्कोहल यूज़ करेंगे, अगर कोई अल्कोहल यूज़ करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेथानॉल, तो यहाँ पे CH3OH होगा, CH3OH होगा, तो इन कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, CH3, तो इस तरीके से आप 2-ब्यूटाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कार्बाइड से, डाईहैलाइड से, टेट्राहैलाइड से, कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से और अल्काइलेशन से हम कोई भी अल्काइन जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन इसका जो ये जो कार्बाइड है इससे सिमेट्रिकल अल्काइन बनता है, अनसिमेट्रिकल बनाना इससे बहुत मुश्किल काम है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं रिएक्शंस अल्काइन के। ठीक है जी। अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें 2 पाई बॉन्ड भी हैं, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जिस तरह अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, अल्काइन भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, तो जब हम इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो आपको पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस डबल आर ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। तो जब हाइड्रोजन ऐड करेगी तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अगर निकल होगा तो आपको पता है रिएक्शन कहाँ पे जाके रुकेगा, रिएक्शन जो है वो अल्केन पे जाके रुकेगा। तो अगर हमारे पास इथाइन है तो इससे क्या चीज़ फॉर्म होगी, इससे इथेन फॉर्म होगा। अगर हमारे पास प्रोपाइन है तो प्रोपाइन जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोपेन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो प्रोपेन पे जाके स्टॉप होगा। अगर हम चाहते हैं इसकी पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करें तो इसके लिए हाइड्रोजन ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो अल्कीन पे रुक जाएगा। ठीक है, या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें हैलोजन ऐड करते हैं तो हैलोजन ऐड करेंगे तो पहले स्टेप के अंदर हैलोजन ऐड होगा ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन में और बाकी क्या बचेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर इसमें हैलोजन ऐड होगा। जब हैलोजन ऐड होगा तो इससे क्या बनेगा, इससे टेट्राहेलाइड फॉर्म होगा। यानी ये जो CH है और ये जो CH है इसके साथ ये हैलोजन अटैच हो जाएंगे दो। ठीक है जी, ये हैलोजन अटैच हो जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, टेट्राहेलाइड। तो इसे हम बोलते हैं हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजन ऐड होंगे। तो अगर बोरोमीन ऐड करते हैं तो बोरोमीन का कलर ब्राउन कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो ये बोरोमीन वाटर टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं अल्काइन यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए हम बोरोमीन वाटर टेस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, टेट्राहेलाइड। ये जो हाइड्रोजिनेशन है या ये जो हैलोजिनेशन है ये कौन से रिएक्शन हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसके बाद अगर हम HX ऐड करते हैं, HX ऐड करें तो HX ऐड करेंगे, ये हमारे पास है सिमेट्रिकल अल्काइन। तो सिमेट्रिकल अल्काइन में जहाँ पे मर्जी हाइड्रोजन ऐड कर दें, जहाँ पे मर्जी हैलोजन ऐड कर दें। तो पहले स्टेप में हाइड्रोजन ऐड होगी, ठीक है, एक कार्बन के अंदर और ये हैलोजन ऐड होगा। अभी भी इसमें HX ऐड हो सकता है तो एक और HX इसमें ऐड होगा और इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जैमिनल डाईहैलाइड फॉर्म होगा। हमारे पास क्या बनेगा, जैमिनल डाईहैलाइड। ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, जैमिनल डाईहैलाइड। इसे जैमिनल डाईहैलाइड किसे कहते हैं, जिसमें 2 हैलोजन एटम सेम कार्बन के साथ अटैच हों उसे बोलेंगे जैमिनल डाईहैलाइड। अगर एडजेसेंट कार्बन पे अटैच हो तो इसे हम विसिनल डाईहैलाइड कहेंगे। अगर हमारे पास प्रोपाइन हो और इसमें HX की एडिशन करें यानी हाइड्रो हैलोजिनेशन की जाए, ठीक है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड किया जाए तो क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, और हैलोजन ने कहाँ पे ऐड होना है, जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या है, कम है। तो किस कार्बन पे हैलोजन आएंगे, ये जो इंटरनल कार्बन है, ये जो सेकंड कार्बन है, यानी अगर इसको नंबरिंग की जाए 1 2, तो जो सेकंड नंबर पे कार्बन है यहाँ पे 2 हैलोजन अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी प्रोडक्ट
राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कौन सी एडिशन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें ऐड करते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। एक्चुअली होता ये है अल्काइन के अंदर क्या चीज़ ऐड होगी, वाटर ऐड होगा। तो जब इसमें वाटर ऐड होगा तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्काइन है, तो सिमेट्रिकल अल्काइन जो है इसमें जहाँ पे मर्ज़ी हाइड्रोजन ऐड कर दें, जहाँ पे मर्ज़ी OH ऐड कर दें, जहाँ पे मर्ज़ी हाइड्रोजन और जहाँ पे मर्ज़ी OH ऐड कर दें। फिर इससे क्या होगा, इससे क्या होनी है टाटोमराइजेशन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर और इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा CH3CHO, यानी एसीटैल्डिहाइड हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ये प्रोपाइन हो, हमारे पास क्या हो, प्रोपाइन, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन ने कहाँ पे ऐड होना है, जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, ज़्यादा, और OH ने कहाँ पे ऐड होना है, जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, कम होगी। तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ अटैच हो जाएगी, OH। तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर ट्रांसफ़र होगी, टाटोमराइजेशन होगी और इससे बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, जिसे हम बोलते हैं प्रोपानोन। ठीक है, या डाईमिथाइल कीटोन। तो अगर आप हाइड्रेशन करते हैं अल्काइन की, तो सिर्फ़ और सिर्फ इथाइन से एल्डिहाइड फॉर्म होता है, बाकी सारे इथाइन चाहे वो टर्मिनल हो चाहे इंटरनल हो, उनसे कीटोन फॉर्म होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। इसमें जो वाटर की एडिशन होती है वो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक होगी, जिसे मैं कहता हूँ मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यानी MP। ठीक है, लेकिन अगर आप BF3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF यानी टेट्राहाइड्रोफिरॉन और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन करें, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की प्रेजेंस में जो एडिशन है इसे बोलते हैं हाइड्रेशन। ठीक है, ये भी हाइड्रेशन ही है, लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में होगी, बोरॉन की प्रेजेंस में, जिसे हम हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। तो इसमें भी वाटर की एडिशन होनी है, लेकिन किस रूल को फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को। ठीक है, तो BF3 की प्रेजेंस में ये जो इथाइन है इसमें जब एडिशन होगी तो हमारे पास ये सिमेट्रिकल है, तो जहाँ पे मर्ज़ी ऐड करें तो सेम उसी तरह ये हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा और इस तरीके से हमारे पास एसीटैल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास प्रोपाइन है तो प्रोपाइन में जो एडिशन होगी वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, कम, और OH वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन होगी, ये हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा और इस तरीके से आप देख सकते हैं इससे हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, इससे एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रोपानल। तो ये प्रोपानल हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन जो है ये किस रूल को फॉलो करती है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इससे फॉर्म होगी, यानी AMP, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ये जो दोनों रिएक्शन हैं ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैं, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, यानी वाटर एक्चुअली ऐड हो रहा है। ठीक है जी, और इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें कीटोन बनेगी हाइड्रेशन में यानी मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में, लेकिन हाइड्रोबोरेशन से क्या चीज़ फॉर्म होगी, इससे एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है जी, इसके बाद है अमोनिया की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर हमारे पास इथाइन है तो अमोनिया जो है इसके साथ रिएक्ट करके बनाएगी CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, यानी एक हाइड्रोजन के ऊपर, यानी एक कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हो जाएंगे अमोनिया से। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और इसकी एक हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे,
हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और इस तरीके से हमारे पास अल्केन नाइट्राइल फॉर्म होगा। ठीक है, तो अमोनिया से रिएक्शन करके हम क्या बना सकते हैं, अल्केन नाइट्राइल। तो इसमें जब अमोनिया की एडिशन होगी तो क्या चीज़ फॉर्म होगी, CH3 कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होंगे, हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पे ट्रांसफ़र होंगे, इंटरनली जो कार्बन है। तो इसमें ये बन जाएगा CH2, 2 हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुए और जो टर्मिनल जो हमारे पास कार्बन है इसके साथ नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और इससे साथ क्या रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस। तो क्या चीज़ बनेगी, अल्केन नाइट्राइल। इसको हम कहते हैं इथेन नाइट्राइल, इसको कहते हैं प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये जो इनके IUPAC नेम हैं, ठीक है, इसी तरह ये पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर, MCQs में पूछे जा सकते हैं कि बताएं जी जब हम इथाइन का रिएक्शन करेंगे अमोनिया से तो क्या चीज़ फॉर्म होती है। इसके बाद है एडिशन HCN की। HCN की एडिशन जो है ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है। तो जब इसमें HCN ऐड करेंगे तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में जहाँ पे मर्ज़ी हाइड्रोजन ऐड कर दें, जहाँ पे मर्ज़ी CN ऐड कर दें। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इसे बोलते हैं एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, तो इसका जब पॉलीमर बनाएंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास पॉलीमर इसका फॉर्म होगा जो फाइबर के तौर पे, सिंथेटिक फाइबर के तौर पे हम जिसको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये प्रोपाइन हो तो अब जो एडिशन होगी वो किस रूल को फॉलो करके होगी, मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी रूल के मुताबिक HCN ऐड होना है तो हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है ज़्यादा, और CN कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, कम होगी। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगी जब HCN ऐड करेंगे। ठीक है जी। इसके बाद कुछ नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है अल्काइन के। तो उसमें सबसे पहले है कंबस्शन। ऑक्सीजन जो है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कंबस्शन कहते हैं। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं अल्काइन के अंदर, ठीक है, तो आपको पता है जब कंबस्शन की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो इससे बनते हैं हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और इससे वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है जिसको आप यूज़ करके ऑक्सीजन के मोल फाइंड कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के। तो जो हमें ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे वो रिक्वायर होंगे 3n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपके पास है इथाइन तो n की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 पुट करें तो क्या आएगा 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 5/2 यानी 2.5 मोल्स। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे ये आपने याद रखना है, इससे कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, n नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और जो वाटर फॉर्म होंगे वो n-1। तो अगर इथाइन है तो इससे कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2, वाटर कितने फॉर्म होंगे 2-1 यानी 1 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अगर आपके पास प्रोपाइन है तो प्रोपाइन के लिए यहाँ पे 3 पुट करें, 3 × 3 9 - 1 क्या आएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 4। तो 4 मोल्स ऑक्सीजन के रिक्वायर होंगे, 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, n-1 यानी 3 मोल्स वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये है कंबस्टन रिएक्शन। इसमें आप आसानी से ऑक्सीजन के मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के मोल बता सकते हैं। इसके बाद है KMnO4 के साथ रिएक्शन। ठीक है, KMnO4 की प्रेजेंस में एक्चुअली आप कह सकते हैं कि इसमें एक्चुअली वाटर OH ऐड होते हैं। KMnO4 की प्रेजेंस में क्या ऐड होंगे, OH। तो 4 OH ऐड होंगे। जब 4 OH ऐड होंगे तो उसमें से जब वाटर रिमूव होगा तो इससे हमारे पास क्या बनता है, ग्लाइऑक्सल। अगर हमारे पास इथाइन है तो इससे क्या बनेगा, ग्लाइऑक्सल फॉर्म होगा। ठीक है, इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन होगी और उससे क्या बनेगा, ऑक्सालिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोपाइन है तो सिंपल सा रूल ये है कि अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में जिन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है
उसके 2 बॉन्ड कम करके दोनों के साथ आपने क्या लगा देनी है, ऑक्सीजन लगा देनी है। तो ये देखें आपके सामने है, अगर प्रोपाइन हो तो ये लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके साथ ये हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगी अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, इसमें KMnO4 का कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। तो बाय टेस्ट ये देते हैं जो अल्काइन है। इसके बाद है ओजोनोलाइसिस। इसके बाद है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का भी सेम वे है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, उसके 2 बॉन्ड दोनों कार्बन के कम करके दोनों के साथ आपने क्या अटैच कर देना है, दोनों के साथ आपने ऑक्सीजन अटैच कर देना है। तो अगर हमारे पास इथाइन है तो इससे बनेगा ग्लाइऑक्सल। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन याद रखें, जिंक, वाटर और एसिटिक एसिड आपने यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे वाटर की बजाय और एसिटिक एसिड की बजाय कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर दूँ यानी H2O2, तो फिर जो प्रोडक्ट बनेगी, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ दें, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है उसको तोड़ दें, जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने इस साइड पे कार्बन है उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। इससे क्या बनेगा, इससे जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस साइड पे 2 कार्बन है, इस साइड पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड और 1 कार्बन वाला फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा। लेकिन कब, जब आप यूज़ करेंगे H2O2 जिंक की प्रेजेंस में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं वर्ड बोलता हूँ वो भी आप नोट डाउन किया करें। ठीक है, तो ये इसके थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमने इनके कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन डिस्कस करने हैं। रेड हॉट ट्यूब यानी कॉपर ट्यूब अगर हो, उसमें आप इथाइन को पास करेंगे तो इससे बनेगी बेंजीन। इससे क्या फॉर्म होगी, इससे बेंजीन फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इथाइन हो तो इससे मेसिटाइलिन फॉर्म होती है। इससे क्या फॉर्म होगी, मेसिटाइलिन, यानी ये 1, 3 और 5 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होंगे जिसे हम बोलते हैं मेसिटाइलिन। ठीक है, अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखना चाहें, फॉर एग्जांपल प्रोपाइन का, तो ये हमारे पास है प्रोपाइन का एक मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास है दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है जी, और ये हमारे पास है इसका तीसरा मॉलिक्यूल। ठीक है जी, तो इसके साथ आपको पता है कि साथ क्या चीज़ अटैच है, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप, और इसके साथ भी क्या अटैच है, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। इसके साथ भी क्या अटैच है, हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप। तो अगर आप देखें ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, और इसके साथ क्या चीज़ अटैच है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है और ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आ गया, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, और इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो इसे क्या बोलते हैं, मेसिटाइलिन। तो ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज होंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगी और इससे मेसिटाइलिन फॉर्म होगी। अगर हमारे पास ब्यूटाइन हो तो हर कार्बन के ऊपर यानी बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी और हर कार्बन के ऊपर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप अटैच। जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो सेल्फ पॉलीमराइजेशन है, यानी इथाइन इथाइन के साथ पॉलीमराइज होगा। तो पॉलीमराइजेशन का तरीकाकार ये है, आप सेम उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है सेम उसी तरह कह सकते हैं। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव। तो आपने हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड करनी है जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब ये सिमेट्रिकल है तो इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, तो जहाँ पे मर्ज़ी हाइड्रोजन ऐड कर दें, जहाँ पे मर्ज़ी आप ये जो ग्रुप है ये ऐड कर दें। तो ये बन जाएगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, CH2, और बाकी क्या बचेगा, CH, और CH के साथ क्या आ जाएगा, कार्बन, कार्बन के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, और साथ क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विनाइल एसिटाइलिन। अगर आप इसमें HCl ऐड करें
अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें, HCl, तो इससे बनेगी क्लोरोप्रीन। और ये सेम कैटलिस्ट क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड हम यूज़ करेंगे, लेकिन इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हालांकि रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन एडिशन कहाँ पे होगी, ट्रिपल बॉन्ड में होगी। हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा, और हैलोजन कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, कम होगी। और इस तरीके से ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसे बोलते हैं क्लोरोप्रीन। और ये जो क्लोरोप्रीन है इसकी पॉलीमराइजेशन करें तो सिंथेटिक रबड़ जिसे हम नियोप्रीन कहते हैं वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे इसके कुछ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। इसके बाद जो है इसकी नेचर से रिलेटेड कुछ रिएक्शन हैं अल्काइन के। टर्मिनल अल्काइन जो है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, S करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम टॉलन रिएजेंट यूज़ करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है एसिडिक हाइड्रोजन, ये OH के साथ मिलके क्या बना देंगे, वाटर। ठीक है, तो इसमें 2 है तो जाहिर है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कितने रिक्वायर होंगे, 2। ठीक है, तो इससे जो फॉर्म होगी प्रोडक्ट वो सिल्वर सॉल्ट फॉर्म होगा, सिल्वर सॉल्ट जो है ये फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर, सिल्वर सॉल्ट जो है वो फॉर्म होगा। ये दोनों हाइड्रोजन OH के साथ मिलके क्या बनाएंगे, वाटर। ठीक है जी, तो ज़ाहिर है कि AgNO3 भी 2 यूज़ होंगे क्योंकि अमोनियम 2 है, तो 2 ही हमें अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए 2 मोल हमें AgNO3 रिक्वायर होगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होंगी जब हम टॉलरेंस रिएजेंट यूज़ करेंगे। ये जो प्रोडक्ट बनी है, ये जो साल्ट बना है, ये वाइट PPT फॉर्म होंगे। ठीक है, इनका कलर जो है वो MCQ में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो साल्ट फॉर्म हुआ है इसके कौन से PPT बनेंगे, वाइट PPT। तो अगर आप टर्मिनल अल्काइन में ऐड करें टॉलरेंस रिएजेंट, अगर वाइट PPT बन जाए तो इसका मतलब है ये टर्मिनल अल्काइन है। अगर इंटरनल अल्काइन होगा तो उसके वाइट PPT फॉर्म नहीं होंगे। अगर हम यूज़ करेंगे प्रोपाइन, अगर हम यूज़ करेंगे प्रोपाइन, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर। अमोनियम आइन और नाइट्रेट आइन मिलके क्या बनाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिल्वर। तो ये बनेगी प्रोडक्ट CH3, C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसके साथ क्या आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम क्यूप्रस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड करते हैं तो इसकी जो प्रोडक्ट है सेम ऐसे ही बनेगी जैसे ये हमने राइट डाउन की है। ठीक है, कि यानी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा और इसकी दोनों साइडों पे क्या आ जाएगी, मेटल। यहाँ पे क्या है, कॉपर, तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, कॉपर मेटल आ जाएगी। तो ये फॉर्म हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके साथ क्या आ जाएगा, कॉपर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉपर, साथ क्या बनेगा, वाटर। कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, 2, प्लस क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट था, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं प्रोपाइन, तो प्रोपाइन यूज़ करेंगे, ये बनेगा CH3, C ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और इसके साथ कार्बन, कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, कॉपर, प्लस क्या बनेगा, वाटर, प्लस क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है जी, लेकिन इसके लिए जो मोल्स हमें रिक्वायर होंगे वो इसके 2 मोल्स रिक्वायर होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 कॉपर हैं तो यहाँ पे तो 1 कॉपर रिप्लेस हो रहा है, तो 2 मोल हमें रिक्वायर होंगे। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के भी और इसके भी, लेकिन इसका 1 मोल ही यूज़ होगा। तो ये तो थे रिएक्शन जो हैं अल्काइन के। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।